Hey guys, we are back with another video from Bang Biology. आज हम थर्ड पार्ट लाए हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का। आज हम पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में 3 लॉज इंक्लूडेड हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के साथ। इससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर क्या आता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बताता है कि जो दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं कैरेक्टर की, जो हमारे जीन्स पे प्रेजेंट होती हैं, वो दोनों अपने आप को कभी भी एक्सप्रेस नहीं करती हैं। उनमें से कोई एक ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा किसी एक इंडिविजुअल के अंदर, और जो नहीं करेगा, जो अपने इफ़ेक्ट्स नहीं दिखाएगा, उसे हम रिसेसिव कहते हैं। जो अपने इफ़ेक्ट्स दिखाएगा, जो अपने आप को शो करेगा, उसे हम डोमिनेंट कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जीन्स हमेशा पेयर में मिलते हैं। तो मान लिया ये हमारा एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इस पे सेम जीन्स प्रेजेंट हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये हमारे पास ब्लैक है, ये हमारे पास ब्लू है। अब ये लॉ कहता है कि एक कैरेक्टर के दो ट्रेट्स कभी भी अपने आप को दोनों एक्सप्रेस नहीं करेंगे। इनमें से कोई भी एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। जो एक्सप्रेस कर सकता है दैट इज डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं कर सकता दैट इज रेसेसिव। Dominant that expresses itself, और recessive don't expresses itself. ओके, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रेसेसिव है, कौन सा डोमिनेंट है? सिंपल सी बात है, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। अभी हम मान के चलते हैं कि अगर हम आई कलर की बात करते हैं तो ब्लैक ब्लू पे डोमिनेंट होता है। दैट मीन्स ब्लैक इज डोमिनेंट हेयर। तो अगर किसी इंसान के अंदर ब्लैक और ब्लू दोनों जीन्स प्रेजेंट हैं, तो उनमें से ब्लैक ही अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज दैट इज डोमिनेंट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। अगर हम एक होमोजाइगस टॉल प्लांट, होमोजाइगस, अगर आपको ये टर्म्स नहीं पता है अभी भी, तो फिर से पिछली वीडियो पे जाइए, एक बार उसे देखिए, उसके बाद वापस आइए। होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस टॉल प्लांट को अगर हम होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करते हैं, चलिए पहले फटाफट से गेमीट फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसमें भी एक ही टाइप का गेमीट बनेगा, इसमें भी एक ही टाइप का गेमीट बनेगा। अब अगर हम इन दोनों का क्रॉस कराते हैं, तो इन दोनों के क्रॉस में हमें क्या पता चलता है? तो इस क्रॉस का रिजल्ट हमें मिलेगा। पहले हम ये वाले गेमीट्स यहाँ लिख देते हैं, ये वाले यहाँ। अब सिंपल है, क्रॉस मीन्स दिस वन एंड दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। तो
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमें एक ही जैसे बहुत सारे प्लांट्स मिल रहे हैं, चारों 100% प्लांट्स हमारे हाइब्रिड टॉल हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि डॉफ वाला कैरेक्टर डिस्ट्रॉय हो गया, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है बट प्रेजेंट है। दैट मीन्स इधर जो कैपिटल टी है यानी कि टॉल वाला ड्वार्फ वाले के ऊपर डोमिनेंट है। दैट इज़ वाई सारे प्लांट्स टॉल आए हैं, जबकि इसमें रेसेसिव वाला भी प्रेजेंट है, ड्वार्फ वाला भी प्रेजेंट है। तो दैट इज़ व्हाट दिस लॉ स्टेट्स। एक बार डेफिनेशन बोलती हूँ मैं। Out of two contrasting characters, only one expresses itself in an individual. The factors that expresses itself is called dominant, while the other, which has not shown its effect, is termed as recessive. Okay, आप ये एग्जाम्पल ज़रूर लिख के आएँ अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो, बिकॉज एग्जाम्पल से आप जितना बेटर समझा सकते हैं ना, आई थिंक वो आप डेफिनेशन से नहीं समझा सकते। तो आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे लॉ की तरफ। तो नेक्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये क्या बताता है? ये प्योरिटी ऑफ गैमीट्स के बारे में है, यानी कि ये स्टेट करता है कि जब कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स का पेयर एक साथ रहता है एक हाइब्रिड में, यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में, जैसे कि हमारे ऊपर ये सारे के सारे हाइब्रिड आए थे, यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन आई थी। दैट मीन्स इसमें एक रेसेसिव था और एक डोमिनेंट था। तो ये लॉ इनकी प्योरिटी को शो करता है। तो जब भी पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग फैक्टर्स एक हाइब्रिड में पाए जाते हैं तो वो एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं होते हैं, मिक्सअप नहीं होते हैं, लेकिन अपने आप को एक दूसरे के साथ एसोसिएट करके रखते हैं। बट जब इनको टाइम मिलता है गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, ये सिंपली अलग हो जाते हैं उनसे, यानी कि कोई मिक्सिंग ब्लेंडिंग नहीं होती है, भले ही वो कितने भी टाइम तक एक साथ रहें दोनों कैरेक्टर्स। यही स्टेट करता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। When a pair of contrasting factors are brought together in a hybrid, these factors do not blend or mix up but simply associate themselves and remain together and separate at the time of gamete formation. That means अगर हम यहाँ तक मान के चलें कि हमने पहले कर रखा है, तो यहाँ पे क्या देखा आपने, दोनों एसोसिएशन में आ गए। अब हम इन्हें 2 साल बाद 3 साल बाद जब भी हम इनका आपस में क्रॉस कराते हैं, चलिए अब हम हाइब्रिड टॉल का हाइब्रिड टॉल से ही क्रॉस कराते हैं और देखते हैं हमारे रिजल्ट्स क्या आते हैं। गैमीट फॉर्मेशन आपको पता ही है। सेम गैमीट्स यहाँ पे भी बनेंगे, सेम प्लांट्स ले रहे हैं तो गैमीट्स भी सेम ही बनेंगे, सिंपल है। अब जब इनका चेकर बोर्ड बनाएंगे, हम इसे चेकर बोर्ड कहते हैं। सॉरी इफ आई हैव मिस्ड इट बिफोर। ये चेकरबोर्ड आप ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएं अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से। मेरे हिसाब से ये वाला ज़्यादा बेटर है, बट आपकी बुक में ये दिया हुआ है, दैट्स व्हाई आई हैव मेड दिस। यहाँ वाले हमने यहाँ लिख दिए, यहाँ वाले हम यहाँ लिख देंगे, तो हमारे गैमीट्स आ गए। अब हम देखते हैं कि हमारे रिजल्ट्स क्या आते हैं। अब हम पहले में इसको और इसको कंबाइन करेंगे, इसको और इसको करेंगे, इसको और इसको करेंगे, इसको और इसको करेंगे। अब देखिए अगर हम इसे 100% मान के चलते हैं तो हमारे पास ये प्योर टॉल है, यानी कि टीटी कंडीशन भी आई है हमारे पास, जबकि हमारे पास गैमीट्स थे हाइब्रिड, फिर भी हमारे पास प्योर फॉर्म आई है एक टॉल की, और हमारे पास एक प्योर फॉर्म आई है ड्वार्फ की भी। ड्वार्फ की भी एक प्योर फॉर्म आई है हमारे पास, ये बात हमेशा याद रखेंगे। और हाइब्रिड का भी हमारे पास 50% प्रपोर्शन आया है, इसे हम इग्नोर नहीं करेंगे। बट दिस शोज कि
एक दो टाइप के गेमीट एक हाइब्रिड में कितने भी टाइम साथ रहे, एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन या फिर जब भी उन्हें चांस मिलता है वो अपने आप को प्योरली एक्सप्रेस करते हैं। ये प्योरिटी ऑफ गेमीट्स को दर्शाता है। आई गेस ये अब आपको आ गया होगा। सो नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं हम फटाफट से।